हेलो एवरीवन। राधे राधे। मेरा नाम प्रियंका है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। आज मैं इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने वाली हूँ और छोटी सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी मेरी जर्नी कि हाउ आई क्वालिफाइड JRF विथ 99.70 परसेंटाइल इन इंग्लिश लिटरेचर। सो वो बोलते हैं ना कि यस इट्स पॉसिबल और आप पॉसिबल हो और ये आप कर सकते हो। द माइंड ऑफ मैन इज़ केपेबल ऑफ एनी थिंग। आप जो यहाँ पे सोच लेते हो ना, उसे आप कर सकते हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर सक रहे हो कोई चीज़, विजुअलाइज कर रहे हो कोई चीज़, देन यू कैन डू इट। यस इट्स पॉसिबल। यस 3 टाइम्स नेट हुआ, मैंने हार नहीं मानी। बहुत कम मार्क्स से मेरा JRF रुक रहा था 1-2 अटेम्प्ट में। मैंने सोचा नहीं होगा, बट फिर वो अंदर से जो आवाज़ आती है ना, नहीं नहीं करना है, बस करना है, एंड आई विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। मैंने सोच लिया था एंड यस आई डिड इट, आई क्वालिफाइड। मतलब वो अंदर से जो होता है ना आपका, वो आवाज़, उसको बंद नहीं करना है। आपकी वो आवाज़ हमेशा मतलब ज़िंदा होना चाहिए। वो पुश वाला फैक्टर ना होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, जो आपको पुश करे कि नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है बस। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप विदाउट गाइडेंस के कर सकते हो। दूसरी बात जो है वो है आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको किताबें नहीं पढ़नी है, आई एम नॉट टेलिंग दिस एट ऑल। आपको किताबें पढ़नी है, बट आपको पर्टिकुलर किताबें को फॉलो करना होगा। आप 40 बुक्स आप 1 साल 2 साल पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। नो, दे शुडंट बी योर अप्रोच, ठीक है। मैंने किताबें पढ़ी, जो किताबें पढ़ी, मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको सब कुछ शेयर करूँगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड ये वीडियोस मैं बना रही हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या क्या फ़ॉलो किया, क्या नहीं फ़ॉलो किया, क्या मैंने नेग्लेक्ट किया, सब कुछ मैं बताऊँगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है PYQs। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, नो नॉट एट ऑल। यू हैव टू डू PYQs। अगर जिस दिन पढ़ने का मन नहीं हो रहा है ना, उस दिन भी आप PYQ सॉल्व करो, उस दिन भी आप एनालाइज करो क्वेश्चंस को। और इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल ऑल्सो अपलोड हाउ टू एनालाइज PYQs, हाउ टू सॉल्व PYQs, और उससे एक अलग नोटबुक कैसे बनानी है आपको। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। मतलब आप एक बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, सिंसियर स्टूडेंट हो, और यू रियली वांट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, देन यू हैव टू बी वेरी सीरियस, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, और आपको रिवीजन करना पड़ेगा। विदाउट रिवीजन यू वॉन्ट बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। ये ब्रूटल ट्रूथ है, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लो पूरी साल, अगर वो 1 महीने, वो 15 दिन, वो 20 दिन आप रिवीजन पे टाइम नहीं देते हो, तो सॉरी, आपसे नहीं हो पाएगा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मतलब मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, वो चीज़ है वो सुप्रीम पावर। वो जो बोलते हैं ना कि जब कोई नहीं होता है तो वो होते हैं, सब वही सब करते हैं, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लिए, आपने बहुत अटेम्प्ट दे दिया, आपने सब कुछ कर लिया, बट उन्होंने अगर अपना हाथ आपके ऊपर नहीं रखा तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है इस दुनिया में। लिटरली कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, नहीं भी पढ़ा उसका भी टेंशन है, सब कुछ होता था, बट जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी ना, वो बोलते हैं ना वो सुप्रीम पावर, वो कुछ तो एनर्जी है यार, मतलब जो आपको आगे लेके जा रही है, जो आपको बढ़ा रही है आगे, मतलब आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने दे रही है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एनर्जी है,
जो मेरे अंदर है, ठीक है, जो आपको आगे ले जा रही है, वो चीज़ होता था मेरे एग्ज़ाम में। और वो मेरे लास्ट अटेम्प्ट में भी हुआ है। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ चीज़ें हैं मैं अच्छे से सॉल्व कर पा रही हूँ, येस आई कैन डू इट। बट ऐसा बीच में ऐसा भी टाइम आता है आपके एग्ज़ाम के टाइम में कि ऐसा लगेगा नो इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा, नहीं बन पा रहा है मेरे से, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है। बट वो जो होते हैं ना, बिलीव इन गॉड, ऑलवेज बिलीव इन गॉड। मतलब आप कभी कभी सरेंडर कर दो उनको। मतलब कि मैंने सब कुछ कर लिया है, ठीक है, मैंने सब कुछ कर लिया है, रिवीजन कर लिया, PYQs कर लिया, डेली पढ़ लिया, बट आप कहाँ हो? आपको होना चाहिए मेरे एग्ज़ाम में, आपको होना चाहिए वहाँ पे। और वो चीज़ जब तक नहीं होगा, क्वालिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और जिस तरह से अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से बस पढ़ना और हार्ड वर्क काम नहीं आएगा। आपका लक फैक्टर भी एक होता है, वो लक फैक्टर भी आपका काम आना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। सो सुप्रीम पावर ये आपको भूलना नहीं है, उनको भूलना नहीं है। ज़िंदगी में कभी भी कितना भी आप आगे चले जाओ, वो ना धड़कन में होना चाहिए कि कोई तो है, कोई तो एनर्जी है जो मेरे अंदर धड़क रही है, ठीक है, वो एनर्जी भगवान है, वो एनर्जी वो है, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। और एक छोटी सी सॉन्ग के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और मेरे साथ भी यही हुआ है, लिटरली यही हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपकमिंग वीडियोस में आपसे शेयर करूँगी मेरी आगे की जर्नी, कि कैसे मैं पढ़ती थी, कितना टाइम पेपर 1 को देती थी, कितना टाइम मैं पेपर 2 को देती थी, और मतलब PYQs का मैंने कैसे नोट्स प्रिपेयर किया है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय videos and also share. So thank you.